हेलो एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्लो चार्ट ऑफ एनिलीन। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं, अल्कोहल, फिनोल, हेलोल्केन, हेलोरीन और इनफैक्ट एलिफेटिक अमाइंस का भी। तो अगर आप लोगों ने वो फ्लो चार्ट नहीं पढ़े हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। और जो बच्चे नए जिनको नहीं पता है फ्लो चार्ट क्या बला है, इसमें कर क्या रहे हैं हम, तो मैं आपको बता दूँ कि फ्लो चार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल उठाते हैं, ऑब्वियसली जो आपके सिलेबस में है, जैसे अनिलीन आपके सिलेबस में थे, अल्कोहल, फिनोल्स, ये सब, और ना उसकी जितनी भी रिएक्शंस है ना वो एक पेज पे कवर कर लेते हैं, इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। अब कैसे कवर करते हैं, देखो प्राइमरीली दो चीजें होती हैं, एक होती है उसकी प्रिपरेशन रिएक्शंस और एक होती है उसकी केमिकल रिएक्शंस, है ना। तो हम ना एक साथ ये सारी रिएक्शन स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि अलग अलग रिएक्शंस में क्या फर्क है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी, डिटेल्ड में बताऊंगी कि कोई रिएक्शन परफॉर्म हुई कैसे। इज नॉट लाइक कि ठीक है आपने ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट और बात खत्म। तो मैं उसके आपको अंदर की चीजें भी समझाऊंगी कि रिएक्शन किस टाइप की है, कैसे अटैक हो रहा है, मतलब जो भी फंडामेंटल्स होने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए रिएक्शंस को करते टाइम। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है कि चलो रट लिया, है ना, हमें समझ के रिएक्शंस याद करनी है। और फ्लो चार्ट बनाने का रीजन ये होता है कि आपको ना सारी रिएक्शंस एक पेज पे मिल जाती हैं, तो उन्हें फिर याद करने में और आगे क्वेश्चंस में लगाने में बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, हमेशा की तरह आपको फ्लो चार्ट अपनी कॉपी पे ड्रॉ करना है, मेरे साथ साथ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, क्योंकि जितना प्यारा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। सिंपल सी बात है, वीडियो देखने में नॉट बी इनफ, है ना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन हमारे पास है, वो है फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बोलते हैं जब बेंजीन के ऊपर NO2 आ जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है, नाइट्रोबेंजीन आपके पास है और आपने बनाना है एनिलीन। देखो NO2 से NH2 लगाना है ना, तो ऑक्सीजन हटाना है और हाइड्रोजन लगाना है, और ऑक्सीजन रिमूव करने को और हाइड्रोजन ऐड करने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं रिडक्शन। तो भाई कुछ नहीं करना, रिडक्शन करनी है, पर थोड़ा ध्यान यहाँ रखना है कि यहाँ पे आप जो नॉर्मली लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 वो नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे जो आप रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे वो लेंगे 10HCl, 10 और HCl का मिक्सचर, या फिर आयरन और HCl। हो रिडक्शन ही रही है, मतलब प्रोसेस रिडक्शन का ही है, ये थोड़ा आपने ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है कि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्यों नहीं ले सकते, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है। तो उसका रीजन ये है कि जब आप नाइट्रोबेंजीन को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हो तो वो एजोबेंजीन दे देता है इंस्टेड ऑफ एनिलीन, तो उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये रिएक्शन हो गई, नाइट्रोबेंजीन की रिडक्शन कर दो, 10HCl या आयरन HCl रिएक्टेंट। ये रिएजेंट याद रखना, ये थोड़े अनयूजुअल हैं, हम और जगह पे नहीं लेते हैं, तो इसको थोड़ा याद रखना। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप बेंजामाइड से प्रिपेयर करो, बेंजामाइड। अच्छा, एक और बात, हो सकता है कि कई बच्चे इसको, इन रिएक्शंस को पहले से जानते हो या उन्होंने वो चैप्टर पहले पढ़ लिया हो। तो देखो बात ये है कि अगर आपको लगता है आपने पहले ही पढ़ लिया ना, तो आपकी फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैंने बोला बेंजामाइड से एनिलीन बनाना है, तो आपको वीडियो पॉज करना है, पॉज कर लिया और खुद सोचना है कि इसका रिएजेंट क्या हो सकता है। अपने दिमाग के अकॉर्डिंग जो आपको दिल करता है या जो आपको याद आता है वो आपने रिएजेंट सोच लिया, फिर आपने वीडियो फिर ओपन करना है और फिर चेक करना है कि क्या आपका रिएजेंट वही है जो मेरा है। I mean, आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेंजामाइड, बेंजामाइड होता है भाई बेंजीन के ऊपर अमाइड विच इज CONH2, इसको बोलते हैं बेंजामाइड, यानी कि बेंजीन के ऊपर अमाइड, CONH2 एक अमाइड ग्रुप होते हैं। अच्छा, बेंजामाइड से एनिलीन बनानी है, कैसे बनाए, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ना यहाँ पे ये कार्बन कम करनी, बिकॉज आपको NH2 चाहिए, आपको CO नहीं चाहिए, ये CO नहीं चाहिए, तो कार्बन कम करनी है आपने। और कार्बन कम करने के प्रोसेस को यहाँ पे बोल रहे हैं हम हॉफमैन डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमाइड भी बोलते हैं उसको, हॉफमैन डिग्रेडेशन, HOF। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि HOF आई थिंक सिंगल F होता है, पर देख लेना। मैंने हमेशा बताया है कि मेरा स्पेलिंग वाला पार्ट थोड़ा कमजोर है। हॉफमैन डिग्रेडेशन, तो हॉफमैन डिग्रेडेशन का रिएजेंट, डिग्रेडेशन के अंदर क्या हो रहा है, इसको हॉफमैन ब्रोमाइड भी बोलते हैं, ब्रोमामाइड। ठीक है, या हॉफमैन डिग्रेडेशन। हॉफमैन डिग्रेडेशन के अंदर क्या होता है, कार्बन नंबर डिक्रीज हो जाती है बाय 1, एक कार्बन से डिक्रीज हो जाती है, कार्बन नंबर डिक्रीजेस बाय 1, एक कार्बन से कार्बन कम हो जाएगी, तो ये एक CO हट जाएगा और NH2 आएगा। डिग्रेडेशन का रिएजेंट होगा ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक या एक्वस, KOH। याद रहेगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, अच्छा ये तो होगी किसकी प्रिपरेशन रिएक्शन। प्रिपरेशन रिएक्शन कुछ खास है नहीं, एक दो ही है जो आपने याद रखनी है। एक और तरीका हो सकता है बेंजामाइड से, पर वो फिर एनिलीन नहीं बनेगा। मतलब मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ कि अगर आपने यहीं पे बेंजामाइड में आपको, अगर आपने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया कोई हाइड्रोजन निकल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर ना द थिंग इज कि अब कार्बन नंबर सेम रहती हैं क्योंकि रिडक्शन है ये, और रिडक्शन में कार्बन नंबर कम ज़्यादा नहीं हो सकती। तो बेंजीन के ऊपर कितने कार्बन है, एक कार्बन है, ऑब्वियसली बात है। तो आपको ना एक कार्बन वाला चेन मिलेगा, यानी कि CH2
NH2, कार्बन रिड्यूस हो जाएगी, रिमूव नहीं होगी, तो एक कार्बन के साथ NH2 यानी कि CH2 के साथ NH2 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट, मतलब ये और एनिलीन अलग है, इसको बोलते हैं बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल अमाइन, है ना। ऑब्वियसली इट इज डिफरेंट फ्रॉम एनिलीन, तो ये तरीका होता है, पर ये एनिलीन नहीं बना रहा है ना, तो रिडक्शन करके कुछ और बना देगा, मतलब बेंजाइल अमाइन बना देगा। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि थोड़ा बहुत रिएजेंट अगर आपने ऊपर नीचे कर लिया, द होल प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट, ठीक है। और कई बार बच्चे पूछते हैं कि रिएक्शन याद नहीं हो रही है, कैसे याद करिए, सी देयर इज ओनली वन वे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए, देयर इज नो अदर वे। याद कर भी लोगे, समझ भी लोगे, तो भाई उसको प्रैक्टिस से ही तो पक्का करोगे। चलो, अनिलीन के बाद हमारे पास, अच्छा नेक्स्ट आती है इसकी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में पहली रिएक्शन है इसकी अल्काइलेशन। अल्काइलेशन में आप क्या करते हैं, कोई अल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं, जैसे RX CH3X के साथ हीट, इसको बोलते हैं अल्काइलेशन। अल्काइलेशन करनी कैसे है, थोड़ा ध्यान से देखना, जो डिटेल में रिएक्शन मुझे समझानी है वो मैं यहाँ समझा देती हूँ, और आपने भी कॉपी पे उनको साइड बाय साइड लिखना है। देखो, अनिलीन होती है बेंजीन के ऊपर NH2, जिसका H में खोल के लिख सकती हूँ, ये पार्शियल पॉजिटिव और नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव होगा, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। अब आपने साथ में ले लिया CH3X, ऑब्वियसली X नेगेटिव होता है, कार्बन पॉजिटिव होता है, कुछ नहीं करना, इस HX को बाहर निकाल दो, HX को बाहर निकाल दिया, है ना, और ये कार्बन नाइट्रोजन किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे, तो आपको बेंजीन के ऊपर क्या मिला, ये टूटा बॉन्ड NH, और H तो निकल गया, H किसके साथ निकला, X के साथ निकला, HX बाहर निकल गया, और नाइट्रोजन NH किसको ले जाएगा, मिथाइल को, तो ये मिल जाएगा N मिथाइल अनिलीन, क्योंकि इस बार मिथाइल N पे लगा है। अच्छा, एक और बात, आपको अमाइंस के नॉमेनक्लेचर पता होने चाहिए, क्योंकि टीचर ने बोल दिया N मिथाइल अनिलीन बनाना, और आपको यही नहीं पता N मिथाइल अनिलीन क्या है, तो भाई जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अच्छा होगा कि आप नॉमेनक्लेचर भी याद रखें, मैंने नॉमेनक्लेचर का भी वीडियो बनाया था, ढूंढ लेना, प्लेलिस्ट होगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर दूंगी, ठीक है, तो वो खुद देख लेना भाई, इतनी मेहनत कबूल कर लेना। तो यहाँ पर आपके पास मिलेगा NH मिथाइल, जिसका नाम है N मिथाइल अनिलीन, मतलब अनिलीन पे मिथाइल लगा है, ऑब्वियसली N पे, N मिथाइल अनिलीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा, HX, क्योंकि H किसके साथ चला गया था, X के साथ चला गया था, तो ये आपको मिल जाएगा HX। नाउ नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है असाइलेशन। असाइलेशन भी बिल्कुल वैसे ही है, बस इस बार RCO ले लेना आपने, RCOCl या RCOX कुछ भी ले लो, तो इसमें असाइल ग्रुप आएगा, तो उसको बोलेंगे असाइलेशन, असाइल, असाइल ग्रुप के लिए असाइलेशन होना बिल्कुल वैसे ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपने इस बार NH, दोबारा आपने H खोल दिया, और यहाँ से आपको मिला, मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे करके लिख देती हूँ, टेढ़ा करके लिख देती हूँ, इट इज लाइक ClCO आप समझ गए ना बात, या R, ठीक है। यहाँ से Cl निकालना है, सिंपल, और जो बचा उसको जोड़ दो, बहुत ही सरल। तो NH के साथ कौन आएगा, COR, ये आ जाएगा, तो ये आएगा बेंजीन NH COR, ये होता है सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, अमाइड ही है ये एक टाइप के, पर सब्स्टिट्यूटेड है, तो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड मिल जाएंगे, बाय प्रोडक्ट आप समझ ही गए हैं, HCl के साथ दिया है तो HCl बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास कार्बिल अमीन। कार्बिल अमीन ना, कार्बिल अमीन रिएक्शन को थोड़ा समझो कि कार्बिल अमीन रिएक्शंस 1 डिग्री अमाइन देते हैं, और अनिलीन एक 1 डिग्री अमाइन ही होता है, क्योंकि उसमें एक नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक R ग्रुप है, तो इट इज अ 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, इसे भूलना नहीं आपने। तो अनिलीन भी कार्बिल अमीन का रिएक्शन देता है। करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, आपने क्लोरोफॉर्म लेना होता है, अल्कोहलिक KOH, क्लोरोफॉर्म CaCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। होता क्या है भाई, ये सारा NH2 जाता है, और इस NH2 की जगह जाता है NC, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, और बाय प्रोडक्ट भी हैं इसके, ऑब्वियसली KCl है, KCl वाटर, ये इसके बाय प्रोडक्ट होते हैं, बट मेन प्रोडक्ट है फिनाइल आइसोसाइनाइड, जिसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है। नेक्स्ट होती है हमारे पास डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एक नेमिक रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन में डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर होता है, डाइजोटाइजेशन, ये रिएक्शन है डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए। यहाँ पे आप लेते हैं NaNO2 और HCl का मिक्सचर, NaNO2 और HCl का मिक्सचर। अब थोड़ा ध्यान देना कि NaNO2 और HCl की जगह HONO भी लिखा होता है। क्यों लिखा होता है भाई, सिंपल सी बात है, इसको आप HONO भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ऐसा है, आपने लिया NaNO2, आई होप आपको यहाँ दिख रहा हो, आपने लिया NaNO2 और आपने लिया HCl,
ठीक है। तो यहाँ पे HONO, तो यहाँ पर ये मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ HCl, तो NaCl निकल जाता है और बनता है HNO2। उस HNO2 को क्या लिख सकते हो, HNO2 को लिख सकते हो HONO, वही तो बात हुई। तो NaNO2 और HCl का मिक्सचर HONO ही देता है, जिसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। तो सेम ही बात है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे HNO को। अच्छा, होता क्या है भाई, अनिलीन की डाइजोटाइजेशन जब होती है, यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl नेगेटिव, डाइजो, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, अगर हम अनिलीन को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, ब्रोमीन और वाटर, तो आपने ध्यान रखना है कि अनिलीन ना बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। अनिलीन में जो NH2 लगा होता है ना, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग प्लस आर एक्टिवेटिंग इफेक्ट, बहुत अच्छा प्लस आर इफेक्ट दिखाता है ये। तो प्लस आर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है रिंग को, और मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी वो ऑर्थोपैरा पे इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट दिखाएगा। यानी कि इस बार सारे ऑर्थोपैरा पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। इसीलिए जब उसे ब्रोमीन वाटर पोलर सॉल्वेंट में ट्रीट करते हैं ब्रोमीन को, आई मीन अनिलीन को, तो 2 सारी ऑर्थोपैरा कौन कौन सी 2, 4, 6 सब पे ब्रोमीन आ जाएगा। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्रायाब्रोमोफिनोल, सॉरी 2,4,6 ट्रायाब्रोमो अनिलीन, इसका नाम हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो फिनोल भी सेम ही काम करता था, वो भी बेचारा 2,4,6 ट्रायाब्रोमो प्रोडक्ट दे देता था। नेक्स्ट भी है, अगर हम नहीं चाहते कि 2,4,6 ट्रायाब्रोमोफिनोल बने, हम चाहते हैं कि यार ट्राइब्रोमोनिल बने, हम चाहते हैं कि बस इसमें एक ही तरफ, एक ही पॉइंट पे एक ही ग्रुप अटैच हो, मोनो सब्स्टिट्यूशन हो जाए, तो आपको पहले स्टेप में लेना है CH3CO2 यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड, ये प्रोटेक्शन के काम आता है, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में आपने ऐड करना है ब्रोमीन और हाइड्रोलिसिस, ब्रोमीन और हाइड्रोलिसिस, पहले स्टेप में H3O पॉजिटिव। तो पहले स्टेप में आपने CH3CO2 एसिटिक एनहाइड्राइड लेना है, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड बेसिकली क्या करता है, असाइलेशन करवा देता है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रोटेक्शन कर देता है, तो बेंजीन पे मिलेगा अनिलीन, वो तो है ही, और किसी भी एक पॉइंट पे, मतलब ऑर्थो पे और एक बार ब्रोमीन पे, आपको ऑर्थो या पैरा पे, सॉरी ब्रोमीन पे जाएगा, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, मेरे कहने का मतलब ये है। तो मोनो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो रही है, मोनो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। अगर आप ब्रोमीन के साथ वाटर ले लेते हैं तो हो जाती पॉली सब्स्टिट्यूशन। मैंने थोड़ी राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब है, मतलब इतनी भी खराब नहीं है पर थोड़ी खराब है, बट आई होप आपको समझ आ रहा हो क्या लिखा है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम इसमें ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, नाइट्रेशन कर देते हैं इसकी, विच मीन्स की कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन करने से तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा ऐसे छोटा छोटा लिख देती हूँ, काफ़ी बड़ा लिख दिया मैंने, ब्रोमीन प्लस हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NO2 आता है हमेशा की तरह, ये आपको पता है। तो हमारे पास NO2 ग्रुप हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, बट सरप्राइजिंगली यहाँ मेटा भी मिलता है। ये एक NCERT का क्वेश्चन भी है कि भाई मेटा प्रोडक्ट क्यों मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NH2 ये रहा भाई, मेटा क्यों बना, मेटा बनने की क्या जरूरत है, ऑर्थो पैरा ही बनता, उसका भी एक रीज़न है। एक्चुअली ना मैंने हर चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो बोर्ड में और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप मुझे प्लीज़ बताना कि अगर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन के भी लेक्चर्स चाहिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको उनके भी लेक्चर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। आपको अगर देखना है, अगर आपको ज़रूरी है, ज़रूरत है, तो आप मुझे एक बार बता देना, मैं उसका भी वीडियो बना लूँगी, ठीक है। तो ये मेटा प्रोडक्ट भी दे देता है। रीज़न शॉर्टकट में ये है कि हमारा अनिलीन H+ के साथ जब एसिड सोल्यूशन में लिंक करता है H+ के साथ, तो अनिलीनियम आयन बना देता है, विच इज अ विड्रॉइंग ग्रुप इन नेचर एंड हेंस इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग। तो ये भी एक रीज़न है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, आई होप यहाँ पे जगह हो और आपको दिख पा रहा हो। तो अगर हम इसे ट्रीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, आपको पता है, आपने रिएक्शंस पढ़ी हैं पहले, आपको पता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ बनता है SO3H, यानी कि SO3H ग्रुप आ जाता है ना। तो बस कुछ नहीं होगा, NH2 और पैरा पोजीशन पे आ जाएगा SO3H। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसको बोलते हैं सल्फेनिलिक एसिड। मुझे स्पेलिंग नहीं याद आ रही है सल्फेनिलिक एसिड की क्या थी, बट चलो जो भी है, सल्फेनिलिक एसिड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है
NiLiC, सल्फेनिलिक एसिड, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है। द रीज़न इज कि ये ज़्विटर आयन का फॉर्मेशन कर सकता है, क्योंकि SO3 जो एक एसिडिक ग्रुप होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देती हूँ आपको ये बात कि बेंजीन के ऊपर NH2 ना एक बेसिक ग्रुप होता है, ठीक है, और SO3H होता है एसिडिक, तो यहाँ पे ना एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन में क्या होगा कि आपका जो हाइड्रोजन है ना वो नाइट्रोजन को चुरा लेगा, मतलब नाइट्रोजन उसको पकड़ लेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव। तो ये जो बना है ना यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन विद इन अ मॉलिक्यूल हो गई है, मॉलिक्यूल के अंदर अंदर, तो ये ज़्विटर आयन होता है, ज़्विटर आयन। ओके, एक और रिएक्शन है इसके अंदर, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसे थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, क्या कि अगर हम रिएक्शन वही है, अगर हम इसकी असाइलेशन कर दें CH3CO2O, इसे बोलते हैं असाइलेशन, CH3CO2 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट कर दें तो यहाँ पर असाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। कैसे? बेंजीन NHCO CH3, तो इसकी असाइलेशन हो जाएगी, असाइलेशन। ये प्रोटेक्शन के लिए काम आता है ताकि फर्दर ये इसका एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं अनिलीन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, और आपको पक्का एग्जाम में कुछ ना कुछ इसमें से देखने को पक्का मिलेगा। नाइट्रोजन के चैप्टर में से ये रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके से पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ इन्हें अच्छे से कर लेना। और अगर कोई और वीडियो होगी जो आपको देखनी होगी तो आप मुझे उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय।